हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम एक कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं कि आपके चरित्र को लेकर लोग क्या सोचते हैं, व्हाट्स द गॉसिप और थिंकिंग अबाउट योर कैरेक्टर। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, हर बात आपके लिए हो ज़रूरी नहीं है। प्लीज़ ओपन माइंडेड होकर इस रीडिंग को देखिए। देखते हैं क्या संदेश आते हैं। डिवाइन, एंसेस्टर, मास्टर, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। लोग मेरे व्यूअर्स के चरित्र को लेकर क्या सोचते हैं, इस बारे में मुझे कुछ मैसेजेस दीजिए। व्यूअर्स के चरित्र के बारे में लोग क्या सोचते हैं। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू। एस ऑफ कप्स आया है। लवर्स, लोगों का ये मानना है कि आप एक बहुत ही इमोशनल इंसान हैं। आपके हृदय में बहुत ज़्यादा प्रेम है, प्रेम के साथ में दया भी बहुत है। और यहाँ पर आप भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हैं और उनका आपको सपोर्ट भी मिलता है। आपके हृदय में प्रेम बहुत है, पर ये डिवाइन से अधिक कनेक्टेड है फ़िलहाल में। या तो आप सिंगल हैं या आपको योग्य व्यक्ति पार्टनरशिप के लिए नहीं मिल रहा है। तो आपके चरित्र के बारे में लोगों को लगता है कि आप टाइम पास करने वाले व्यक्ति नहीं हैं। आपको एक सिंसियर पर्सन लाइफ में चाहिए, और अगर वो नहीं भी है तो आप डिवोटेड है डिवाइन के प्रति। प्रकृति में घूमना, रहना और पशु पक्षियों से प्रेम, ये आपको बहुत हीलिंग देता है। यहाँ पर आपको एक अच्छा मित्र और एक अच्छा प्रेमी लोग मानते हैं कि जिसके साथ भी आप रहेंगे वो आपको बहुत ज़्यादा डिज़र्व करता होगा, तभी आप उसको ज़िंदगी मिलेंगे। यहाँ पर लोग आपके चरित्र के बारे में ये सोचते हैं कि आप अपनी लाइफ में बिल्कुल भी विध्वंस, जल्दबाजी नहीं चाहते। आप अपनी लाइफ में हर तरह से शांति चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, और ये आपने फ़िलहाल अपनी लाइफ में बनाकर भी रखा हुआ है। और ये यहाँ तक पहुँचने में आपको काफ़ी समय लगा है, काफ़ी परिश्रम लगा है। लोग आपके कैरेक्टर के बारे में सोचते हैं, आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, ठीक है, तौर तरीका बहुत अच्छा है, रहन सहन बहुत डिसेंट है, और आपका पहनावा आपके ऊपर सूट करता है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल इस पहनावे में देखते ही बनता है। यहाँ पर लोग आपके चरित्र के बारे में ये सोचते हैं कि कितना भी हार्ड वर्क करना पड़े आपको, आप अपने शिखर को छूकर रहेंगे। और आपको काफ़ी इंट्यूटिव और काफ़ी सीक्रेटिव पर्सन भी ये लोग देखते हैं। यहाँ पर आप एकांत में गहन अध्ययन, कोई विधा सीखते हैं, कोई महत्वपूर्ण चीज़ पर आप काम कर रहे हैं। कुछ लोग टैरो की प्रैक्टिस करते हैं, मैनिफेस्टेशन, पीएचडी, स्पेशल एजुकेशन बच्चों को देने के लिए जो स्टडी होती है, वो कुछ तो ऐसी हायर एजुकेशन है जो आप कर रहे हैं। और आपके जीवन में जो कुछ भी है वो दूसरों के अहित के लिए आप छुपा कर नहीं रखते। केवल आप अपनी लाइफ को खुली किताब नहीं बनाते हैं। यहाँ पर आपके हृदय में किसी धोखे की टीस भी दिखाई देती है। लोगों को लगता है कि आपका चरित्र तो अच्छा है, पर धोखे के शिकार आप रहे हैं। यहाँ पर डिवाइन के प्रति और लोगों ने जो कुछ भी आपको अच्छा दिया, यहाँ तक कि बुरा भी जिन लोगों ने किया, उनके लिए भी आप कहीं ना कहीं शुक्रगुजार रहते हैं। जाने दो और छोड़ो, इस तरह के शब्द पास्ट की गतिविधियों के लिए आपके मुख से निकलते हुए देखते हैं लोग। यहाँ पर आप जो कुछ भी चाहते हैं उसके लिए आप
अपनी पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान देते हैं। जो कुछ आप चाहते हैं उसके लिए अपने पास उपलब्ध संसाधनों से एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं और वो चीज़ करके रहते हैं जो आप डिज़र्व करते हैं। यहाँ पर अपनी पर्सनल ग्रोथ पे, सेल्फ केयर पर आपका ध्यान है। दूसरों के प्रति आपके मन में सहानुभूति है, ध्यान से सुनते हैं दूसरों की बातें। तो आजकल कोई किसी के पास 2 मिनट उसकी बात सुनने के लिए बैठना नहीं चाहता, पर आप दूसरों को दिल को सुकून दिया करते हैं। यहाँ पर आपकी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज से लोग ये भी सोचते हैं कि आप अपने आप को बहुत समझते हैं, लेकिन यहाँ पर आप कुछ भी नहीं समझते। आप लोगों के द्वारा पास्ट में दिए गए धोखों से, फरेब से त्रस्त हो चुके हैं, इसलिए आपकी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज हैं। ठीक है। यहाँ पर लोगों को लगता है आपके दिल को चोट पहुँचाई गई है। आपका कैरेक्टर तो अच्छा है, सब कुछ अच्छा है आपके साथ में, लेकिन आपके ऊपर कई तरह के ब्लेम, आरोप, चारित्रिक दोष पास्ट में लगाए गए हैं। गलतियों का आरोप आपके ऊपर लगाया हुआ गया है। इसलिए आपने अपने फाइनेंशियल ग्रोथ के अलावा और अपनी सेल्फ केयर, सेल्फ ग्रोथ के अलावा जितनी भी ज़िंदगी में फालतू चीज़ें हैं सब छोड़ दी हैं। काम पर फोकस रखने वाले इंसान हैं आप। लोगों को लगता है कि कैरियर और काम को लेकर आप बेहद संजीदा हैं। कुछ ऐसी बात है कि कुछ तो पास्ट में ऐसा हुआ है, लोगों को लगता है कि उन स्थितियों ने आपको कुछ ऐसा बना दिया है कि आप रिश्तों पर से विश्वास आपका टूट गया है। जीवन में आपने इस टूटन को सीख की तरह लिया है और ये सीख आपको बहुत आगे ले जा रही है। और आपका जो दिल है बहुत ही ज़्यादा प्योर है। उस प्योर दिल को बहुत ज़्यादा जख्म दिए गए, चोट पहुंचाई गई है। इस वजह से आप अपने में रहते हैं। यस, आपके अंदर दया, करुणा है, लेकिन आप डिटैच्ड होकर लोगों को अपने करीब आने देते हैं और वो करीब आना उनकी मदद के लिए है, आप जाके उनमें नहीं इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों ने लिटरली, बता रही हूँ आपको, कोर्ट कचहरी पर बहुत खर्च किया है। ये बात कितनी सही है, किसके लिए है, मुझे ज़रूर बताइएगा, पर ये यहाँ पर आया है कार्ड में कि किसी जजमेंट के सिलसिले में आपको फाइनेंशियली बहुत नुकसान हुआ है और इसके कारण आपने लाइफ में फिर से हार्ड वर्क किया है। बहुत एक एक पैसा मुश्किल से कमाया है। तो बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन, एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग पर्सन आपको यहाँ पे माना जाता है। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, चरित्र आपका अच्छा ही माना जाता है। आप अगर विडो हैं, सिंगल हैं, डिवोर्सी हैं, आप जो भी हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, लेकिन यहाँ पर आपने पिछले कुछ सालों से अपने हुनर का वो डंका बजाया है कि लोगों को मानने पे बाध्य होना पड़ा है कि आपको किसी के साथ रिश्ता होने के कारण जज नहीं किया जा सकता। आपकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, ठीक है। दूसरों के कपट का आप शिकार हुए हैं और आपका मेन विरोध यही है सोसाइटी से कि जो किया दूसरे ने किया तो मेरे ऊपर दाग कैसे लगा। बताओ, अभी बताओ मुझे, बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारी बहुत बुरी हालत करूँगा, बहुत बुरी हालत करूँगा। इस तरह की नाराज़गी और इस तरह का गुस्सा आपका अक्सर आपके व्यक्तित्व से दिखाई देता है। तो लोगों को लगता है कि जो व्यक्ति अपनी बात, अपना पक्ष रखने में इतना ज़्यादा स्ट्रांग है, तो निश्चित रूप से इसका दोष नहीं रहा होगा, नहीं तो ये इस तरह का अपना पक्ष इतने डंके की चोट पे कैसे रख सकता था। आप रखते हैं, आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि आप 5000 लोगों के सामने खड़े होकर बोल सकते हैं कि हाउ डेयर यू, सिद्ध करो कि मेरे में दाग है या मैं गड़बड़ हूँ। बहुत ही खतरनाक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है आपकी। आपने साफ इनकार कर दिया है दूसरों के लगाए हुए धब्बे, व्यर्थ के आरोप को स्वीकार करने से। तो यहाँ पर लोगों को लगता है कि आपका कैरेक्टर इस टाइप का है, न मैं बुरा करता हूँ किसी के साथ में,
न खुद के साथ होने दूंगा। जजमेंट का कार्ड है, न्यायप्रिय व्यक्ति के रूप में देखा जाता है आपको, ठीक है। कई बार ये दूसरों के लफड़े में भी आपको फंसाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि आप सच बात कहते हैं। पर यहाँ पर आप जो भी सच है उसको दुश्मन से भी कह के उसको अपना बना लेते हैं। वो अंदर ही अंदर सोचने को, दिमाग खुजाने को मजबूर जरूर हो जाता है, क्योंकि एक पल ही आप अपने दुश्मन के बुरे समय में भी पीठ पीछे अगर वो सही है तो सही बात को कह देते हैं, तो आपके दुश्मन को समझने को मजबूर होना पड़ता है कि आपका सिर्फ ताल्लुकात जो सही बात है उससे है। उस टाइम आप दुश्मनी भी नहीं देखते, दोस्ती भी नहीं देखते। तो आपको थोड़ा सा परिपाटी से हटकर भी देखा जाता है, चटका हुआ समझा जाता है कई लोगों के द्वारा, लेकिन आपको उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। आपको जो लोग, जिनकी अकल घुटनों में नहीं होती, जिनकी अकल वाकई में दिमाग में होती है, वो लोग अच्छी तरह समझते हैं कि आपका क्या लेवल है, क्या स्तर है आपका। बहुत ही उच्च स्तर है आपका, जहाँ पे आप एक ऐसी डिवाइन पावर से कनेक्टेड हैं जिसके लिए आप ये समझते हैं कि मैं केवल उसके लिए जवाबदेह हूँ, किसी के लिए भी नहीं। तो ये जो है ना आपका कैरेक्टर है, ये यहाँ पर कार्ड में दिख रहा है मुझे। और फाइनेंशियली भी काफ़ी बर्बाद किया गया आपको, और वो संघर्ष आपको काफ़ी तोड़ के रख दिया पास्ट में। अभी भी आप संघर्ष कर रहे हैं कई लोग, लेकिन फिर भी आपका जो जीवन का जो तरीका है, जो अप्रोच है, जो जीवन का जो दर्शन है आपका, वो बिल्कुल हटकर है। आप बिल्कुल एक ऐसे पर्सनालिटी, चरित्र के रूप में आपको देखा जाता है जो अपने धोखों से सीखा है, और इतनी बुरी तरह सीखा है कि उसको अब कोई धोखा नहीं दे सकता। तो ये सब आपके कैरेक्टर के बारे में लोग सोचते हैं। यहाँ पे ऐसा है कि आपको इमोशनल समझ के कोई आपके कंधे पे हाथ रखे तो आप ना चिढ़ जाते हैं, आपको नफरत है सपोर्ट से, और आपको लगता है कि ये जो हाथ मेरे कंधे पे रखा गया है फर्जी तो नहीं है, कहीं फर्जीवाड़ा तो नहीं हो रहा है कहीं, है कि नहीं? आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। आपको लोगों पे शक होता है बहुत, तो लोगों को मालूम है कि इसे कंधे पे हाथ नहीं रख सकते जब तक ये इसका विश्वास सच में ही ना हो किसी के ऊपर, क्योंकि किसी ने आपके कंधे पर हाथ रख के जीवन में प्रवेश किया था और इतना आपका जीवन तबाह किया है, कई साल आपके जीवन के बर्बाद कर दिए हैं। तो आपका चरित्र, आपका तरीका स्पष्ट रूप से बता देता है कि एक सेकंड, मेरे जीवन का एक सेकंड तुम मुझे इमोशनली वीक करके बर्बाद नहीं कर सकते। बड़ी खतरनाक पर्सनालिटी, बहुत ही ज़्यादा शार्प, ठीक है ना? इस तरह का यहाँ पे आपके कैरेक्टर के बारे में सोचना है। तो आपको इससे, ये भी जो भी आपकी क्वालिटी है, इससे ईगो में नहीं आना है, बिल्कुल संयम बना के चलना है। आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं तभी ये निकल के आया है व्यक्तित्व। अगर आप इस व्यक्तित्व के बदले में ईगो में आने लगेंगे कि अरे मैं तो बहुत ऐसा और वैसा, तो ये नष्ट हो जाएगा, बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगा। इसलिए आपको सचेत रहना है, सतर्क रहना है। जो आप कर रहे हैं सहज भाव से करते चलिए, उसका जो प्रभाव है, उसके जो फूल है, वो आसपास बिखरने से कोई नहीं रोक सकता। कर्मों की खुशबू बिखरने से संसार में कोई रोक नहीं सका है। आप बुरे करेंगे तो बदबू फैलेगी, आप अच्छा करेंगे तो खुशबू फैलेगी, रोकी नहीं जा सकती ये चीज़ें। तो वही है, आप जो अपने पे कर रहे हैं और लोगों का भला कर रहे हैं बिना किसी स्वार्थ के, आपको कुछ बदले में नहीं चाहिए। तो भले ही लोग आपके शत्रु बन जाते हों, फिर भी आपके दिल में सुकून है। और ये एक और है आपके कैरेक्टर के बारे में बात, कि आपके साथ कपट, धोखा, बेईमानी जो कुछ भी हुआ है, उसका बदला आप रंजिशों के रूप में, या दूसरे लोगों के जब वैसे टॉक्सिक पैटर्न दिखाई देते हैं तो आप उनको इग्नोर करते हैं, ठीक है ना? उनको अच्छे से लताड़ भी देते हैं,
पर उनका एक्सट्रीम में जाके बुरा नहीं करते, तो ये भी आपका एक अच्छा उज्ज्वल चरित्र माना जाता है कि नफ़रत आपको है वैसे टॉक्सिक पैटर्न से, लेकिन फिर भी आप इतना इंडिविजुअलिटी रख पाते हैं कि मेरी जो ट्रॉमास हैं उनका जो रिफ्लेक्शन है वो दूसरे व्यक्ति पे एक्सट्रीम लेवल पर जाकर ना हो, ये संयम आपने बरकरार रखा है। तो ये भी आपके चरित्र के बारे में यहाँ पर एक अच्छी बात यहाँ पर लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग, और ये रीडिंग आपको कितनी मैच करी मुझे सभी लोग कमेंट्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।